मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका 7.1 एक्सरसाइज चैप्टर करा रहे थे हम रेशो एंड प्रोपोर्शन, और मैंने आपको 9 तक क्वेश्चन करा दिए थे। टुडे आई एम टेकिंग द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ले रही हूं मैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, ₹180 are to be divided among 3 children in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/6। आपको अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो है वो है ₹180, और आपको ये अमाउंट डिवाइड करना है 1/3 रेशो, 1/4 रेशो और 1/6 रेशो, और 3 बच्चों में आपको ये अमाउंट जो है डिवाइड। यस स्टूडेंट, हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है हमारा, टोटल अमाउंट हमें गिवन है ₹180 और रेशो हमें गिवन है 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/6। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6। जब आप 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो पहले मैंने 2 से डिवाइड किया और फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/3 into 12, 3 4 जा 12। तो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट को जो शेयर मिलेगा वो हमें 4 मिलेगा, और सेकंड स्टूडेंट को 1/4 into 12, 4 3 12, तो ये मिलेगा 3, और थर्ड है हमारा 1/6 into 12, 6 2 जा 12, तो ये मिलेगा 2। इट इज इक्वल टू 4 + 3 7 + 2 9 आ गया आपका। तो फर्स्ट बच्चे को कितना शेयर मिला स्टूडेंट, ये पहला हमारा 4 आया था और सम हमारा कितना 9 आया स्टूडेंट। तो हम किस तरह से शेयर निकालेंगे, 4/9 इंटू टोटल कितना अमाउंट आपको शेयर करना है स्टूडेंट, 180। तो फर्स्ट स्टूडेंट को कितने पैसे मिले, ₹180, ठीक है। उनको कितना अमाउंट मिला, ₹180, और सेकंड स्टूडेंट को कितना मिला, 3/9। ये 3 था ना शेयर, तो 3/9 इंटू 180 इट इज इक्वल टू ₹60, और थर्ड बच्चे को कितना मिलेगा, 2/9 इंटू 180, तो थर्ड स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ₹40। तो ये 180 रुपीज जो हैं, 3 बच्चों को डिवाइड करना था, और उनका रेशो दे रखा था 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/6। तो तीनों बच्चों को टोटल अमाउंट में से कितना कितना हिस्सा मिला है, इसको मिला ₹80, और सेकंड वाले को मिला ₹60, और थर्ड को मिला ₹40। ये फर्स्ट को मिला, ये सेकंड को मिला, और ये थर्ड को शेयर मिला, ठीक है। तो तीनों बच्चों का शेयर आ गया ₹80, ₹60 एंड ₹40। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। A natural number has been divided into 2 parts in the ratio 7:11। एक नेचुरल नंबर है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है, 7:11 में। द डिफरेंस ऑफ 2 पार्ट्स इज 20। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट द रेशो ऑफ 2 पार्ट्स बी 7x
एंड 11x, 2 पार्ट्स था, आपके पास रेशो दे रखा था 7:11। तो पहले पार्ट का जो रेशो है वो तो है 7x और दूसरा है आपका 11x। तो उसका डिफरेंस दे रखा है दोनों पार्ट्स का 20। डिफरेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट? डिफरेंस दे रखा है 20 रुपीज का डिफरेंस है। तो आप ये ग्रेटर है, ये उससे स्मॉल है 7x, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 11x में से 7x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिफरेंस क्या है? इक्वल टू 20 है। देन 11x में से 7x चला गया 4x, 4x इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 20। 4 यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा स्टूडेंट? फर्स्ट पार्ट कितना होगा? ये 7x और 11x था, तो फर्स्ट पार्ट 7 into 5 35, और सेकेंड पार्ट था 11x, तो 11 into 5 सेकेंड पार्ट इज 55। ठीक है, ये तो दोनों पार्ट्स आ गए 35 और 55। और आपको क्या बताना था? एक चीज और, आपको नंबर भी फाइंड करना था। तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे? दोनों नंबर जो हैं वो है 7x और 11x। 7x में 11x ऐड करते हो तो टोटल नंबर है 18x। तो x की वैल्यू पुट कर दो तो टोटल नंबर कितना था? 90। तो 90 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 7x और 11x, और दोनों का डिफरेंस जो है 55 में से 35 चला गया, वो भी हमारा 20 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूरा वेरीफाइड हो गया कि हमारे पास क्या दे रखा था। तो जो नंबर है इन दोनों का जो टोटल है वो भी हमारा क्या आ रहा है? 90। समझ आया स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन? नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। अभी 11th लिया है तो पहले 12th ले लेते हैं। ओके, 12th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ए सर्टेन सम ऑफ मनी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसका जो रेशो है 9:13 है। स्टूडेंट मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। इफ द सेकेंड पार्ट इज ₹260, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो आप कैसे निकालेंगे? ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहां पर लिखो लेट द रेशो ऑफ 2 पार्ट्स, लेट द रेशोज ऑफ 2 पार्ट्स बी। दोनों पार्ट्स का जो रेशो है वो लेट कर लो। हमारे पास 9x रेशो 9:13 दे रखा है, तो इसको लेट किया 9x और 13x। तो यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड पार्ट भी ₹260। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट की वैल्यू भी यहाँ पर 260 दे रखी है। इट मीन्स 13x इक्वल टू ₹260। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 260 अपॉन में 13, तो x की वैल्यू आ गई आपकी ₹20। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड स्टूडेंट? आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम सेकंड अमाउंट तो हमें दे रखा था, तो अब हम फर्स्ट अमाउंट फाइंड करेंगे कि फर्स्ट अमाउंट कितना होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट अमाउंट 9x है, तो 9 into x की जगह 20 पुट किया, तो फर्स्ट अमाउंट हमारा कितना आ गया? 180। और सेकेंड अमाउंट हमें कितना दे रखा था? 260 दे रखा था। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट फर्स्ट जो दे रखा है वो तो 180 और सेकंड हमें गिवन था 260, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 440 रुपीज। तो एक पर्सन ने 440 रुपीज कितनी रेशोज में डिवाइड किए थे? 9:13 में।
और सेकेंड अमाउंट डिवाइड करने के बाद गिवन था हमारे पास वो था 260। तो सेकेंड अमाउंट से हमने x की वैल्यू निकाल दी, तो उससे हमने पहले फर्स्ट अमाउंट निकाला, फिर हमने क्या निकाला, टोटल अमाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट तो 180 और सेकेंड अमाउंट 260 गिवन था, देन द टोटल अमाउंट भी 440 रुपीज। नाउ 13 क्वेश्चन देखो, जो एज वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजलि एंड आशु। अंजलि और आशु की प्रेजेंट एज का रेशो है 2:3। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे अभी आप 10 ईयर के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 15 ईयर के। इट मीन्स 10 में 5 प्लस किया। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया होता है 5 साल पहले एगो लिखा होता है, देन हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, माइनस। अगर अभी आपकी एज 10 ईयर है तो 5 साल पहले क्या होगी, माइनस करके 5 ईयर्स हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 ईयर हेंस, और प्रेजेंट एज आशु और अंजलि की दे रखी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि एंड आशु बी एंड आशु भी। मान लो आशु और अंजलि की प्रेजेंट एज जो है वो रेशो दे रखा है 2:3, तो उसे लेट कर लो 2x और 3x, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर हेंस, तो 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, अंजलि की भी और आशु की भी। इसमें 5 ईयर ऐड करोगे तो 2x + 5, क्योंकि ये वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है। तो 2x में 5 प्लस करेंगे तो ये नहीं कि सीधा 7x लिख दोगे, ऐसे नहीं करना। 2x में 5 प्लस करेंगे तो 2। यस स्टूडेंट, द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि एंड आशु हमने लेट कर लिया है 2x एंड 3x। तो 5 साल के बाद अंजलि की एज क्या होगी, 5 ईयर हेंस अंजलि एज भी, अंजलि की एज 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, 2x + 5 ईयर, ठीक है। और ऐसे ही आशु की एज क्या हो जाएगी 5 ईयर के बाद, 5 ईयर हेंस आशु एज भी, आशु की एज क्या हो जाएगी 5 साल के बाद, 3x + 5 ईयर। पहले यहाँ तक स्टूडेंट समझ आया आपको। उसके बाद आपको कह रखा है कि 5 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी, इन दोनों की जो एज 5 साल के बाद है, इन दोनों की एज का जो रेशो है, इन दोनों की एज का जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 कितना दे रखा है, दोनों की एज का रेशो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अंजलि और आशु की एज का जो रेशो है 5 साल के बाद वो इक्वल हो जाएगा 3:4 के। तो हम किस तरह से निकालेंगे, 2x + 5 रेशो को हम किस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और 3:4 का मतलब 3/4। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम इसे कैसे सॉल्व करें, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x + 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x + 5 से। यहाँ तक समझ आया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x + 5 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x + 5 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x + 5 से। नाउ मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,
3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। यहाँ तक समझ आया आपको? नाउ ये भी x है वेरिएबल और यहाँ पर ये भी वेरिएबल 8x है, तो इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट मैं यहाँ कर रही हूँ 9x, ये 9x राइट हैंड साइड में है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो कांस्टेंट रकम है ये 15 को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और 8x को मैं 9x राइट हैंड साइड में लेकर चली जाती हूँ, तो ये माइनस आ गया आपका। 15 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 8x जब राइट हैंड की साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 20 में से 15 चला गया, 5 आ गया और 9x में से 8x चला गया तो हमारा आ गया 5x आ गया। 9x में से 8x चला गया तो हमारा क्या आ गया, x आ गया। नाउ अब हमें पता करना है कि अंजलि और आशु की एज क्या है। तो अंजलि की एज जो थी, अंजलि की एज जो थी वो 2x थी, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 5, तो अंजलि की एज तो 10 इयर्स हो गई और आशु की एज 3x थी, ठीक है। आशु की एज क्या थी, आशु की एज 3x थी, तो 3 इंटू x की जगह 5 रखेंगे तो आशु की एज क्या आ गई 15 इयर्स। यहाँ पर आशुज एज और यहाँ पर अंजलि's एज, ठीक है। अंजलि की एज तो 10 ईयर आ गई और आशु की एज क्या आ गई 15 इयर्स। समझ आया आपको? एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो हमारे पास प्रेजेंट एज का स्टूडेंट रेशो दे रखा था 2:3, तो मैंने लेट कर लिया उसको 2x और 3x, तो 5 इयर्स के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, इसमें भी 5 ईयर ऐड कर दो 2x में भी और 3x में भी 5 ईयर ऐड कर दो। अब इन दोनों का जो रेशो है स्टूडेंट वो इक्वल है 3:4 के, तो ये मैं फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ और ये भी हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ये दोनों इक्वल थे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 3x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15। ये 8x और 9x हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, तो x को मैंने क्या किया है राइट हैंड साइड में ले गई हूँ और 15 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आई हूँ। 20 में से 15 चला गया 5, 9x में से 8x चला गया x, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 ना, यहाँ पर कोफिशिएंट चाहे आप 1 लिखो या नहीं लिखो, तो ये x की वैल्यू 5 आ गई। नाउ अंजलि की एज 2x थी, तो x की जगह 5 पुट किया तो अंजलि की एज 10 इयर्स आ गई और आशु की एज 3x थी, तो 3 इंटू 5 15 इयर्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, वो भी एज का ही है, इसमें 5 ईयर हैंड्स दे रखा था, उसमें 3 ईयर एगो दे रखा है, वो ट्राई करना बेटे, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। 14th क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ। 2 numbers are in the ratio 5:6। अब लेट कर लो, let the 2 numbers be 5x and 6x। रेशो दे रखी है 5:6, तो जब लेट करेंगे इसको, x लगाया हमने दोनों के साथ, 5x रेशो 6x, ठीक है। When 2 is added to the first, जब पहले वाले में 2 ऐड किया जाता है और 3 is added to the second और इसमें 3 ऐड किया जाता है, then the ratio be 4:5। तब इन दोनों की जो रेशो है वो 4:5 हो जाती है। तो किस तरह से निकालेंगे, when
यहाँ पर लिखो when 2 is added to first and 3 is added to second, जब पहले वाले में 2 ऐड किया जाता है और सेकंड वाले में 3 ऐड किया जाता है, तब इन दोनों का जो रेशो है वो क्या बन जाता है? when 3 is added to the second then they are in the ratio, तब इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या बन जाता है? 4:5। तो इक्वल टू, यहाँ पर पहले इस तरह से लिख लो, इन दोनों का जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाता है? 4:5 के। तो आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सेम अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी तरह ये क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 2 को यहाँ पर लिख दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 5 जा 25x और 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 6 जा 24 और यहाँ पर 4 3 जा 12। ये स्टूडेंट आपको समझ आ गए यहाँ तक? उसके बाद ये 24x को इधर ट्रांसपोज करो, यहाँ पर 25x - 24 हो जाएगा इधर जब लेकर आएंगे, और 10 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -10। क्या हो जाएगा? -10। 25x में से 24 चला गया, हमारा x आया, और 12 में से 10 चला गया, हमारा क्या आया? 2 आया। तो अब हमारे 2 नंबर्स जो थे वो 5x और 6x थे। क्या थे? पहला नंबर तो 5x था, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो पहला नंबर क्या आ गया? 10, और दूसरा नंबर 6x था, तो x की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट? 2। तो 6 2 जा 12। समझ आ गया? तो 2 नंबर्स क्या हैं हमारे? 10 और 12। समझ आया स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन? देखो, लेट द 2 नंबर्स बी, रेशो गिवन था तो इनको हमने लेट कर लिया कि पहला नंबर 5x है और दूसरा नंबर 6x है। तो यहाँ पर व्हेन 2 is added to the first, जब पहले वाले में 2 ऐड किया जाता है, एंड 3 is added to the second, और दूसरे वाले में 3 ऐड किया जाता है, then the ratio become 4:5। तो यहाँ पर रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और ये भी 4:5 है, तो इसको मैंने लिख दिया 4/5। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 5x + 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 6x + 3 को 4 से मल्टीप्लाई। जब ये 4 से मल्टीप्लाई या 5 से करना है तो पहले नंबर को भी करना है और सेकंड को भी करना है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। तो 5 5 जा 25x और 5 2 जा 10, और ये 4 6 जा 24x और 4 3 जा 12। तो 24x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस होके x आ जाएगा, और 10 को इधर लेकर जाएंगे, 12 में से 10 चला गया, हमारा क्या आ गया? 2। अब ये 2 जो है हमें नंबर्स फाइंड करने थे, तो रेशो गिवन था ना, तो 5 × 2, पहला नंबर तो 10 आ गया, और सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया? 6 × 2 12। ये स्टूडेंट 16 क्वेश्चन ट्राई करना अपने आप, 17 बता रही हूँ आपको। विच रेशो इज ग्रेटर, जब आपको 2 रेशो दे रखा हो और आपको इसको ये बताना हो कि कौन सी रेशो बड़ी है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हाउ यू विल फाइंड कि विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सी रेशो बड़ी है? तो क्या करेंगे आप? ये 5:6 है, तो यू कैन राइट इट 5/6, और इसको कैसे लिखेंगे? 6/7। ठीक है,
अब 6 और 7 का एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 6 and 7, 6 और 7 का एलसीएम 6 7 जा 42, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 6 7 जा 42 और यहाँ पर भी 6 7 जा, यहाँ पर भी 5 7 जा 35 आ जाएगा और 6 7 जा 40, ठीक है। और यहाँ पर भी ये दूसरा रेशो हमारे पास 6/7 था, तो यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6 6 जा 36 और 7 6 जा 42। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर जब मैं कंपेयर करूंगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग द न्यूमरेटर, जब हम इनके न्यूमरेटर को देखेंगे तो 35 जो है 36 से क्या है, लेस है, 35 जो है 36 से क्या है, कम है, तो इट मीन्स 5/5 रेशो 6 जो है वो 6:7 से क्या है, लेस है। तो यहाँ पर लिखो 35 36 से क्या था, लेस था, इट मीन्स 5/6 पूरा जो है, पहले फ्रैक्शन लिख दो, ये पूरी फ्रैक्शन ही क्या है, लेस है, और उसके बाद इसको रेशो में लिखो 5:6 इज लेस देन 6:7। आपको कंपेयर करना था, तो अगर ग्रेटर बताना है तो बड़ा कौन सा हुआ, 6:7, तो यहाँ पर लिखो 6:7 is greater than 5:6। समझ आया, तो कौन सा बड़ा हुआ हमारा, जो 6:7 है वो 5:6 से क्या है, बड़ा है। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं यू हैव टू ट्राई, एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल का एज वाला ले लेते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट खुद करके देखना, इसको ट्राई करना सेकंड पार्ट को। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से वो एग्जांपल देखना एज वाला। द प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहन एंड दिव्या, रोहन और दिव्या की प्रेजेंट एज है 4:3। तो अगर हमें प्रेजेंट एज दे रखी होती है, रेशो दे रखी होती है, तो लेट कर लेते हैं हम, रेशो दे रखी है 4:3, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी, रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो 4x, और प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा नेम क्या था, दिव्या, तो दिव्या की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3x, ठीक है। दोनों के साथ मैंने क्या लिख दिया है, पहले x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ईयर्स भी लिखो, क्योंकि एज को हम यहाँ पर ईयर्स में शो करें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 6 ईयर हेंस, मैंने आपको 5 इयर्स वाला बताया था, ये है 6 ईयर हेंस, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, 6 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, 6 ईयर हेंस रोहन एज भी, इसमें 6 ऐड हो जाएगा, मैंने कहा था अगर बिफोर बताएंगे तो वो माइनस, और अगर हेंस बाद लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, तो हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है। और 6 ईयर हेंस दिव्या एज भी, दिव्या की एज क्या हो जाएगी, 3x + 6। अब दोनों की 6 साल बाद जो एज है, ये तो प्रेजेंट एज थी, और ये 6 साल बाद की एज है, दोनों की 6 साल बाद एज जो है उसका जो रेशो है वो 6:5 हो जाता है, 4x + 6 रेशो 3x + 6, दोनों का रेशो इक्वल हो जाता है 6:5 के। तो आपको प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको बता रही हूँ, ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये यहाँ